हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर 9 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को। ओके, और अगर हमारा कोई क्वेश्चन दिया है, अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में है, ओके ना, तो उनके लिमिट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके ना, तो देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में एल हॉस्पिटल रूल है और उसी के हेल्प से आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को जान लेंगे। ओके, और उसके लिए जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस है उनको जान लेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ओके ना, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ओके, तो देखिए हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होंगे, कोई भी अगर हमें गिवन फंक्शन है तो। ओके, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन के फॉर्म में इसको राइट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एट x equal to a any function fx takes the value of the form 0/0 infinity minus infinity infinity by infinity 0 into infinity 1 to power infinity 0 to power 0 0 to power infinity and infinity to the power 0, then fx is said to be indeterminate at x equal to a. Okay na, and these forms are called indeterminate form. indeterminate फॉर्म्स। ओके ना, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 8 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट किया है और वो है आपके 0/0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी 1 टू पावर इंफिनिटी 0 टू पावर 0 0 टू पावर इंफिनिटी एंड इंफिनिटी टू द पावर 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने टोटल 8 फॉर्म्स बताए जो आपके क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। और जिन फंक्शंस की ये हमारी वैल्यू अपीयर होती है उन फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट कहते हैं। ओके ना, तो ये देखिए आपके टोटल 8 थे इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनको हम लोगों ने जान लिया। ओके, और अब देखिए अगर कोई हमारे फंक्शन है जो इस तरह के वैल्यू हमें प्रोवाइड करते हैं x इक्वल टू ए पे, तो इस तरह के फंक्शन के हम लोग फाइनाइट लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपके जो सिलेबस में है यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल पढ़ना है। ओके, तो इस तरह के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, उनकी लिमिट्स आपके एल हॉस्पिटल रूल से गेन करेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए कुछ और भी फॉर्म होते हैं जो आपके डिटरमिनेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नोट करके राइट कर लेते हैं। अगर इस तरह के फॉर्म आएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। ओके ना, तो देखिए अगर 1 टू पावर 0 आता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। कहने का मतलब ये कि ये हमारा एक डिटरमिनेट फॉर्म है। एंड 0 अपॉन इंफिनिटी 0 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0। ओके, और वो कैसे 0 होती है, देखिए ये इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं। देखिए 0 अपॉन इंफिनिटी को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 0। ओके, और ये जो 0 है हमारा ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 0 अपॉन 1 और 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0। ओके ना, तो इसको आप समझ लीजिए। ओके ना, ये क्या है, हमारे डिटरमिनेट फॉर्म है। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दीज आर डिटरमिनेट फॉर्म। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमने डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को जान लिया। अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स के बारे में जानेंगे। ओके ना, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ। इस तरह के जो भी हमारे फंक्शंस ये फॉर्म देते हैं उनको हम लोग क्वेश्चन के रूप में सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं राइट नहीं कर रहा हूँ उसको। चलिए अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को पढ़ लेते हैं। ओके ना, अब इसको मैं हटा लेता हूँ।
अब देखिए हमारा जो एल हॉस्पिटल रूल है वो हमारे कोसेंट फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, और साथ ही साथ उस कोसेंट का जो है हमारा जो वैल्यू है मतलब इंडिटरमिनेट फार्मूला वो आपके 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी का आना चाहिए। ओके ना, मतलब कि जो हमारा फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो और उसकी वैल्यू 0/0 के फॉर्म में एंड इंफिनिटी/इंफिनिटी के फॉर्म में देते हैं, उन्हीं के लिए हमारा एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल होता है। ओके ना, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, उनको हम लोग नोट के रूप में पढ़ लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पहले एल हॉस्पिटल्स रूल। ओके ना, तो अब यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन राइट करेंगे। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करेंगे द लिमिट ऑफ कोसेंट fx अपॉन gx is obtained or determined by the limit of derivate quotient of limit of quotient of derivatives, that is f dash x अपॉन g dash x। हमने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई कोसेंट है एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे डिटरमिन होगी, लिमिट्स ऑफ कोसेंट ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब यहाँ पे देखिए जो हमारे फंक्शन है अगर इनका वैल्यू 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म की आती है एट एक्स इक्वल टू ए, तो उसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी वो डेरिवेटिव के फॉर्म में, लिमिट ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होगी। ओके ना, यहाँ पे अगर देखिए इसको हम लोग ऐसे नहीं समझ पाए तो यहाँ पे देखिए इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स such that point 1 limit x tends to a fx is equals to limit x tends to a gx equal to 0, and point 2 both are continuous at x equal to a, and third both are differentiable at x equal to a, एंड फोर्थ पॉइंट हमारा f डैश x एंड g डैश x आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन अब अबव रीजन हम डिलीट करेंगे यहाँ से, देन लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx is equals to limit x tends to a f dash x upon g dash x, providing that GA is not equals to 0, assuming right side limit exists।
ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स कोई टू फंक्शन है एक्स के, ओके ना, और एक्स इक्वल टू ए पे बोथ फंक्शंस के लिमिट की वैल्यू आती है 0, एंड एक्स इक्वल टू ए के लिए हमारे बोथ फंक्शन कंटिन्यूअस हो, एंड एक्स इक्वल टू ए के लिए हमारे बोथ फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो, ओके, एंड उनके डेरिवेटिव की जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू ए के लिए कंटिन्यूअस हो, ओके ना, इस फंक्शन की जो लिमिट होगी हमारी वो लिमिट x टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स के वैल्यू के इक्वल होगी। ये अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा ये जो लिमिट है एग्जिस्ट करता है, ये देखिए लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, नॉन जीरो हो एट एक्स इक्वल टू ए के लिए, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए एल हॉस्पिटल रूल जो है आपको ये बताता है कि हमारा फंक्शन जो है x इक्वल टू ए के लिए क्या हो, बोथ फंक्शन की लिमिट 0 के इक्वल हो, और x इक्वल टू ए के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो, और उनके डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या हो, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। तो इस फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू होगी वो हमारे एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स के x इक्वल टू ए के लिमिट के इक्वल होगी, ओके ना। और ये चीज आपका जो है एल हॉस्पिटल रूल, इसमें और भी कुछ कंडीशन है वो हम जान लेंगे, राइट ना। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बस ये बताया कि अगर हमारे लिमिट ऑफ फंक्शंस बोथ फंक्शंस की वैल्यू 0 हो तो एप्लीकेबल होगी, ओके ना। यहाँ पे आपके इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म के लिए भी जो हमारा एल हॉस्पिटल रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है, ओके ना। तो इसे हम लोग अब जान लेंगे। और एक चीज और यहाँ पे हमें जानने हैं, ओके ना, कि देखिए अगर हमारे ये फंक्शन दिया है इनके हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, ओके ना। तो ये हुआ हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि हमने वन टाइम डिफरेंशियल किया, ओके, और जो हमें एज ए रिजल्ट वैल्यू आई उसमें भी हम x इक्वल टू ए अगर पुट कर रहे हैं, ओके, तो वही हमारा जो फॉर्म है ये 0/0 का ही फॉर्म अगर हमें मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन का जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर चुके हैं उसका हम लोग अगेन डिफरेंशियल करेंगे। कहने का मतलब ये कि हम लोग ये जो डेरिवेटिव वाला प्रोसेस है ये हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमें इस फंक्शन की कोई ना कोई 0/0 के अलावा वाली लिमिट न मिल जाए, ओके ना। ये देखिए आपका एल हॉस्पिटल रूल की कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको हम लोग अब नोट के रूप में राइट करेंगे, ओके ना। तो होप सो कि आपको एल हॉस्पिटल रूल समझ में आ गया होगा। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं और चलिए अब हम लोग नोट वाले पार्ट को देखिए। हमारा नोट फर्स्ट है, दिस रूल इज ऑल्सो applicable for indeterminate form इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ओके ना। हम लोगों ने डेफिनेशन में ये जाना कि जो हमारा एल हॉस्पिटल रूल है अगर हमारे कोसेंट की वैल्यू 0/0 के फॉर्म आती है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यू इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में भी आती है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ओके ना। सेकेंड नोट है हमारा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल रिपीटेडली, ओके ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए हमने आपको बताया कि अगर हमारे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर जो हमारी लिमिट आती है वो भी अगर 0/0 की फॉर्म की आती है तो हम लोग अगेन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली, ओके। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं टू ऑब्टेन लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स बाई एल हॉस्पिटल रूल कंटिन्यू differentiating numerator and denominator
denominator separately to obtain form 0 by 0 at x equal to a and stop differentiating numerator and denominator by obtaining any one of the limit other than 0। ओके ना। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स कोई फंक्शन है, अगर इसकी हमें लिमिट कैलकुलेट करना है बाय एल हॉस्पिटल रूल, तो हम क्या करेंगे कि कंटिन्यू रखेंगे अपना डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर का सेपरेटली। कब तक? जब तक हमारा इस फंक्शन का जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसमें से किसी एक की वैल्यू अदर देन 0 न मिल जाए। मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है 0 के अलावा हमें उसके लिमिट की वैल्यू न मिल जाए। ओके ना। और जो ही हमें ऐसा मिलेगा हम लोग अपना डिफरेंशिएशन का जो भी हमारा एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। ओके ना। इसको और हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ओके ना। ये हो गया हमारा। अब इसको मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ दैट इज लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू ऑफ फाइनाइट लिमिट। ओके ना। हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे हमें कोई फाइनाइट लिमिट मिलेगी आपके गिवन फंक्शन के आफ्टर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, हम क्या करेंगे उस फाइनाइट लिमिट के यहाँ हम लोग डेरिवेशन का जो मतलब डिफरेंशिएशन का जो एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 नोट्स पढ़ लिए, एक और नोट है हमारा। ओके ना। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा एल हॉस्पिटल रूल है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ कोसेंट का जो हमारा फॉर्म है वो 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है तभी एप्लीकेबल है। अगर इनके अलावा कोई अदर फॉर्म होता है हमारे गिवन फंक्शन का, ओके, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि 0 बाई 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉरी। ओके ना। ये हो गया आपका, ये नोट कर लीजिए। थर्ड हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके ना। यहाँ पे हम थर्ड राइट कर लेंगे। अब इसको हम हटा लेते हैं। और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं उसको। नोट नंबर थर्ड है हमारा द, चलिए आइए से राइट करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल only when the indeterminate form having the value
ऑफ फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ओके ना। अगर देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हमारा जो कोई भी इनडिटर्मिनेट एक्सप्रेशन या फंक्शन जो भी है, ठीक है ना, अगर वो 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म की वैल्यू रखते हैं तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनके अलावा अगर कोई फॉर्म आपको मिलता है तो उसको हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे हम लोग, टू फाइंड the limit of other forms, ओके ना, by L hospital rule, by L hospital rule convert each of them in the form 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ओके ना। यहाँ पे अगर हमको देखिए इनके अलावा अगर कोई फॉर्म मिलते हैं और अगर उनका हमको लिमिट जो है कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, ओके ना, तो उनको हम क्या करेंगे 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ना। अब देखिए हमने जो भी डेफिनेशन के पार्ट थे उसको कर लिया कंप्लीट। यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को भी अप्लाई करना सीख लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ओके ना। तो चलिए इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स राइट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट एग्जाम्पल राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके ना। अब देखिए हमारा यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 इक्वल टू हो गया हमारा 0 एंड x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके ना। तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे। ओके ना। ये हो जाएगा हमारा फॉर्म 0/0। ओके, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। अब देखिए एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जो भी आपको फंक्शन दिया है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का आप क्या कीजिए सेपरेट डिफरेंशिएशन कीजिए। ऐसा नहीं कि जो हमारा डिफरेंशियल वाला रूल होता है u/v उसके फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशियल एंड डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशियल। ये यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 और इनका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए हो जाएंगे 0, ये हो गया हमारा माइनस एंड cos x के ddx की वैल्यू आती है हमारी माइनस साइन एक्स। ओके ना। तो ये हो गया हमारा माइनस साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाती है हमारी लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएंगे हमारे साइन x अपॉन 2x। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये अगेन हमें फॉर्म 0/0 प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0 एंड x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके ना। यहाँ पे हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा cos x एंड डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा 2। ओके, इसे हम लोग कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 cos x। ओके, और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 के लिए इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 1/2 इंटू 1। तो यहाँ से देखिए हमारा लिमिट की वैल्यू आ गई 1/2, ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके ना। तो इस तरह से देखिए आपका जो है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए हमें ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया कि यहाँ पे हमको 2 टाइम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई भी करना पड़ा। ओके ना। तो इसी तरह से देखिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आप एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा है एक और, चलिए इसको और हम कर देते हैं।
इसको हटा करके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ओके ना, चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ओके ना, ये भी देखिए हमारा एक फंक्शन है, और यहाँ पे भी देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सॉरी x इक्वल टू a पुट करेंगे, ये भी हमें 0/0 फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फॉर्म 0/0। अब ऐसा हो गया तो हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। देखिए ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n x टू द पावर n माइनस 1 एंड a टू पावर n हमारा a कांस्टेंट है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 0, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और a का डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया 0। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा हमारा n x टू द पावर n माइनस 1 और ये 0, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1। ओके, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू a पुट करेंगे तो हमें एक फाइनाइट लिमिट मिल जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा n a टू द पावर n माइनस 1। और इसको हम लोगों ने लिमिट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, और इसको हम लोगों ने फार्मूले के रूप में भी यूज़ करा था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो ये देखिए हमने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे कर दिए, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके ना, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 मेंशन कर लिया, अब इनको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, आप लोग भी साथ ही साथ सॉल्व करिए। ओके, चलिए फर्स्ट है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हमारा x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 8, तो ये न्यूमरेटर हो गया 0, और ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4, तो ये भी हमारा 0 हो गया। ओके ना, तो इसका फॉर्म हो गया हमारा 0/0, और जब ऐसा हो गया तो यहाँ पे हम लोग अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा बाई एल हॉस्पिटल रूल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेपरेटली डिफरेंशियल कर लेंगे। तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर, और 8 के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 2x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये हो जाएगा हमारा 3x अपॉन 2। अब देखिए x इक्वल टू 2 पुट करने पे हमें लिमिट फाइनाइट मिलेगी, तो हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2, यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड है देखिए हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो गया हमारा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 अपॉन हो गया हमारा x माइनस 3। आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए, क्योंकि स्पेस हमें मिलेगा नहीं तो अब डिलीट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा जो है फॉर्म 0/0 ही है। क्यों है, देखिए x इक्वल टू 3 पुट करने पे ये 27 हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो -9, और ये -18 -27 ही हो जाएंगे, तो ऊपर हो गया हमारा 0, एंड 3 माइनस 3 करेंगे तो ये भी हमारे 0/0 ही फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। ओके ना, तो ये हो गया हमारा। चलिए एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे हम अगेन अप्लाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन में भी। ओके ना, यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, और ये हमें प्रोवाइड करेंगे -2x, और 18 का डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 1। ओके ना, अब x इक्वल टू 3 हम इसमें पुट कर लेंगे, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी 1 हो चुका है। ओके ना, तो अब यहाँ पे हम x इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, माइनस हो जाते हैं 6, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 21। ओके ना, तो इसका जो है लिमिट की वैल्यू आ गई 21, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड को सॉल्व करेंगे। चलिए अब थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड है हमारा लिमिट x टेंड्स टू
जीरो tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे भी देखिए जब हम लोग tan इनवर्स जीरो करेंगे तो tan इनवर्स जीरो की वैल्यू होती है जीरो एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा जीरो। ये भी हमारा फॉर्म जो है वो 0/0 है। यहाँ पे भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके ना, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड tan इनवर्स x के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 1। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। या इसे हम अगेन राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ना, और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 या राइट कर सकते हैं 1। ओके ना, तो हमारा 3 का भी हो गया आंसर, राइट ना। चलिए अब हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको हम हटा लेते हैं। चलिए अब 4 पे आते हैं हम लोग। देखिए 4 है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर साइन x माइनस 1 अपॉन है हमारा x। ओके ना, यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा और e टू पावर 0 इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी और e टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ये हो जाएगा 1/1, तो ये भी हमारा 0 हो गया और डिनोमिनेटर भी 0। इसका भी जो हमारा फॉर्म है वो 0/0 है। इसे भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे देखिए e टू पावर x है तो e टू पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू पावर x, बट x के प्लस पे हमें आ रहा है साइन x, तो इसका हमें अगेन dx करना होगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें e टू पावर साइन x एंड साइन x का अगेन dx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी cos x एंड 1 का डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड x के डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी e टू पावर 0 cos 0। ओके ना, और e टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहाँ से हमें लिमिट मिल जाएगी 1। ओके ना, यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 के भी क्वेश्चन का लिमिट हो गया 1। अब चलिए हम लोग 5 पे आते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए अब 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 5 है लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5। ओके ना, ये भी देखिए हमारा x इक्वल टू 1 के लिए जो फॉर्म है ये 0/0 है। ओके ना, इसे भी अब हम लोग बाई एल हॉस्पिटल कर लेते हैं, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1, इनका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा हमारा 4x माइनस 7। ओके ना, अब चलिए हम लोग लिमिट पुट कर लेते हैं। देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे 1/4 इंटू 1 माइनस 7, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/3। ओके ना, तो आपके देखिए 5th का भी लिमिट की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने 6 to 9 मेंशन कर लिया यहाँ पे क्वेश्चंस। चलिए अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 6 है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। ये भी देखिए x इक्वल टू 0 के लिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 1 - 1 0 और यहाँ भी हो जाएगा हमारा 1 - 1 0। ओके ना, तो ये भी जो हमारा फॉर्म है ये 0/0 ही है। ओके, अब इसे भी हम लोग बाई एल हॉस्पिटल सॉल्व करेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल या लॉ जो भी है। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और इनका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए हो जाएंगे हमारे 5 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब देखिए यहाँ से हमारा ये जो 2 पावर है ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाती है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 5/3 1 प्लस एक्स टू द पावर 2। ओके, और 0 पुट करेंगे लिमिट यहाँ पे तो वैल्यू हमें मिलेगी देखिए 5/3 इंटू
1+0 टू पावर 2। ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 5/3, क्योंकि 1+0 की वैल्यू आएगी 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 5/3। 6 हो गया हमारा कंप्लीट। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हटा लेते हैं अब इसको हम। चलिए अब 7 को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए हमारा 7 है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 2x माइनस पाई अपॉन cos x। ओके ना, तो देखिए जब हम लोग x इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई, पाई माइनस पाई 0 हो गया, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0। ये भी जो हमारा फॉर्म है ये 0/0 ही है। ओके ना, यहाँ पे हम लोग अब बाई एल हॉस्पिटल रूल राइट करेंगे। बाई एल हॉस्पिटल रूल ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू π/2, और इनका डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हमें 2, एंड पाई के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0, एंड कॉस के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है हमारी माइनस साइन एक्स। ओके ना, और एक्स इक्वल टू π/2 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/-sin π/2, एंड sin π/2 की वैल्यू होती है 1। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें -2। ओके ना, 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग 8 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा 8 है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा साइन x माइनस साइन अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा। x इक्वल टू अल्फा के लिए ये भी देखिए जो हमारा फॉर्म है 0/0 है। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू अल्फा। अब देखिए साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा cos x, और इनका डेरिवेटिव हो जाएगी वैल्यू 0, एंड साइन x की डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, और अल्फा इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें cos अल्फा। ओके ना, 8 का हो गया हमारा लिमिट कैलकुलेट। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, इसे हटाते हैं अब इसको हम। चलिए अब देखिए 9 है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन e टू पावर x माइनस 1। यहाँ पे देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे a टू पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड b टू पावर 0 की वैल्यू आ गई आपकी 1। ओके ना, तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे देखिए e टू पावर 0 की वैल्यू 1 एंड -1, डिनोमिनेटर भी हो गया हमारा 0, तो फॉर्म हो गया हमारा 0/0। बाई एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए बाई एल हॉस्पिटल रूल ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, और इनका ddx करेंगे तो देखिए इनका ddx होता है a टू पावर x log a टू द बेस e। सिमिलरली इनका भी डेरिवेटिव सेम सेम होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा b टू पावर x log b टू द बेस e। ओके ना, एंड डिनोमिनेटर में देखिए हमारा e टू पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू पावर x, एंड 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 0। ओके, ये कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, और x इक्वल टू 0 के लिए हमारा देखिए यहाँ से लिमिट हमें कुछ एग्जिस्ट करेगी। ओके ना, फाइनाइटली, तो इसको हम लोग अब लिमिट हटाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा a टू पावर 0 log a टू द बेस e माइनस b टू पावर 0 log b टू द बेस e, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा e टू पावर 0। ओके ना, यहाँ से देखिए a टू पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड b टू पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके ना, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है log a टू द बेस e माइनस log b टू द बेस e, एंड e टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, राइट ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 10 टू 13 मेंशन कर लिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लिमिट अल्फा टेंस टू π/4, एंड है यहाँ पे हमारा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस π/4। ओके ना, तो देखिए अल्फा इक्वल टू π/4 के लिए यहाँ पे देखिए साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, एंड कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ये देखिए दोनों माइनस हो जाएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा 0,
एंड डिनोमिनेटर भी हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। ओके ना, तो ये भी हमारा 0/0 फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फॉर्म 0/0। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, बाई एल हॉस्पिटल्स रूल। देखिए इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी लिमिट अल्फा टेंड्स टू पाई बाई 4, और साइन अल्फा के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है हमारी माइनस साइन अल्फा। ओके ना, एंड यहाँ पे देखिए अल्फा का डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड पाई बाई 4 के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा लिमिट अल्फा टेंड्स टू पाई बाई 4, और ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे अब प्लस, ये हो जाएगा हमारा इंटू सॉरी प्लस साइन अल्फा। अब पाई बाई 4 इसमें पुट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, और इनकी वैल्यूज आ जाती है हमारी 1/√2 प्लस 1/√2। ओके ना, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा आपका 2/√2। ओके, और इसे देखिए √2 एक कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी √2। ओके ना, 10 हो गया हमारा कंप्लीट, 10 की लिमिट आ रही है आपकी √2। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अभी इसको हम हटा लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके ना, अब चलिए हम लोग 11 पे आते हैं। 11 है हमारा लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 टू द पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/3, एंड डिनोमिनेटर में हमारा x माइनस a। ओके ना, देखिए जब हम लोग x इक्वल टू a पुट करेंगे यहाँ पे तो देखिए हमें मिलेगा a प्लस 2 टू द पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/3, तो न्यूमरेटर हो गया हमारा 0, और यहाँ पे देखिए a माइनस a करेंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे। यहाँ से हमारा जो फॉर्म है ये है 0/0। ओके ना, ये भी हमारा 0/0 फॉर्म है, इसे भी हम लोग अप्लाई करेंगे बाई एल हॉस्पिटल्स रूल। देखिए अब डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू a, और इनका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/3 x प्लस 2 टू द पावर 5/3 माइनस 1, और x प्लस 2 का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1, और ये देखिए आपका टर्म कांस्टेंट है तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी 0। ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमारा x के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 1 और a के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा हमारा 5/3 इंटू x प्लस 2 टू द पावर, देखिए 3 हमारा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3/3, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3 पावर के रूप में। ओके ना, और x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 5/3 a प्लस 2 टू द पावर 2/3। ओके ना, यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, चलिए अब इसको भी हम हटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x एंड होल अपॉन आ जाता है हमारा x। ओके ना, इसमें भी देखिए जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 1, यहाँ पे भी मैंने राइट करा, ये वैल्यू हो जाएगा 1 और ये -1/1। ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉरी x इक्वल टू 0 पुट करना है ना, 0/0 फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ये भी हो गया हमारा फॉर्म 0/0। ओके ना, यहाँ पे देखिए 1 - 1/0, ये 0/0 फॉर्म हो गया, इसे भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे। ओके ना, एल हॉस्पिटल्स रूल, ये हो जाएगा हमारा अगेन, अब इसका हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x टेंड्स टू 0, इनका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए वैल्यू आएगा हमारा 1/2 √1 प्लस साइन x। ओके ना, और 1 प्लस साइन x का डिडक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें cos x, एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा 1/2 √1 माइनस साइन x। ओके, और 1 माइनस साइन x का डिडक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा
माइनस कॉस एक्स, ओके ना, ये वैल्यू आएगी एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1, ओके ना। तो अब देखिए इसका हम लोग अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ से देखिए हमारा 1/2 कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू आ जाती है रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ओके ना। अब देखिए हमें x इक्वल टू 0 पुट करने पे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू कॉस 0 इंटू ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी हमें 1 माइनस साइन 0 प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन 0 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस साइन 0 इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन 0, ओके ना। तो यहाँ से देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ से भी साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा रूट 1 है तो ये 1 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और ये भी 1 प्रोवाइड करेंगे, ओके ना। तो अभी मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इंटू 1 और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें 1 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में मिलेगा हमें 1 इंटू 1, ओके ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू 2, ओके ना, ये तो वैल्यू 1 ही प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से देखिए आपके 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट मिल गया हमारा 1, ओके ना। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, if f1 equals to 1 and f dash 1 equals to 2 then find limit x tends to 1 रूट ओवर fx माइनस 1 अपॉन रूट x माइनस 1, ओके ना। इसे हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया हमारा और यहाँ पे हम इसके लिमिट को राइट कर लेते हैं। लिमिट हो जा रहा है हमारा x टेंस टू 1 रूट ओवर fx माइनस 1 अपॉन रूट x माइनस 1, ओके ना। यहाँ भी देखिए जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ओके ना, fx की वैल्यू हमें 1 दिया है, तो यहाँ पे हम अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये f1 हो जाएंगे और f1 की वैल्यू हमारी 1। अब 1 का देखिए रूट लेंगे तो वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी एंड 1 माइनस 1 एंड रूट x है हमारा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 माइनस 1 हो जाएंगे, ओके ना। तो यहाँ से हमें फॉर्म मिल रहा है 0/0, ओके। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करते हैं बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, ओके ना। अब देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1, इनका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 1/2 रूट fx, ओके, एंड देखिए fx का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे f डैश x, ओके ना, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 एंड अपॉन में देखिए हमें प्रोवाइड करेंगे 1/2 रूट x, ओके, एंड x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, राइट ना। ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा ये 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा रूट x है ये न्यूमरेटर के फॉर्म में चले जाएंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ से हमें मिलेगा f डैश x इंटू रूट x अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर fx, ओके ना। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू 1 के लिए हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी इसकी, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे f डैश 1 इंटू रूट 1 अपॉन हो जाएगा हमारा रूट f1, ओके ना। अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो देखिए f डैश 1 की वैल्यू हमारी 2, ये हो जाएगा हमारा 2 एंड रूट 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड रूट f1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, क्योंकि f1 की वैल्यू है 1 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1, ओके ना। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 2, ओके ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा कंप्लीट। इस क्लास में बस हम लोग इतना ही करेंगे, रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।